हेलो, वेलकम टू इनफ्लैप। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इनफ्लैप सॉफ्टवेयर में हम कैसे अलग अलग इनवॉइस स्कीम बना सकते हैं। जब भी हम बिल बनाते हैं तब ऑटोमेटिकली हर बिल का एक यूनिक इनवॉइस नंबर जनरेट होता है जो रैंडम रहता है। हम चाहे तो ये नंबर की सीरीज़ हमारे अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर हम बिल बनाते हो पहले कहीं पर और उसकी ही सीरीज़ हमें कंटिन्यू करना है तो हम इनवॉइस स्कीम में जाकर नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हमारे लास्ट इनवॉइस नंबर के आगे से। और साथ ही अगर हमें उस इनवॉइस नंबर की सीरीज़ में कुछ प्रीफिक्स ऐड करना हो, जैसे हमारे बिजनेस के नाम के इनिशियल्स या और कुछ भी इनिशियल्स रखना चाहते हैं जैसे AB, XY, तो हम इनवॉइस स्कीम में से कर सकते हैं। जैसे अलग अलग इनवॉइस स्कीम में हम अलग नंबरिंग सीक्वेंस और अलग इनिशियल्स रख सकते हैं जिससे कि हम इजीली फिल्टर कर पाए अलग अलग इनवॉइसेस की सीरीज़ हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे दो इनवॉइस स्कीम ऑलरेडी बनाई हुई है, इनवॉइस 1 और इनवॉइस 2। इनवॉइस 1 में हमने प्रीफिक्स AB रखा हुआ है और इनवॉइस 2 में हमने प्रीफिक्स XY रखा हुआ है। एक डिफ़ॉल्ट इनवॉइस स्कीम भी ऑलरेडी बनी हुई रहती है। अब हमने कुछ बिल ऑलरेडी बनाए हुए थे इन दोनों इनवॉइस स्कीम को यूज़ करके, तो अब हम इन दोनों इनवॉइस स्कीम से बने सारे इनवॉइसेस को फिल्टर और डिफरेंशिएट कर सकते हैं रिपोर्ट्स में। सपोज हम GST रिपोर्ट्स में देखते हैं एक बार ये अलग अलग हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं। तो हम चलते हैं रिपोर्ट्स में GST सेल्स रिपोर्ट्स पर। अब यहाँ पर हमको सारे इन्वॉइसेस दिख रहे हैं। सपोज़ हमको यहाँ पर बस इनवॉइस 1 सीरीज़ से बने हुए इनवॉइस ही देखना है, तो हम इनवॉइस 1 का जो प्रीफिक्स था AB उसको राइट में सर्च बॉक्स में डालेंगे। अब जो सारे इनवॉइसेस हमको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो इनवॉइस 1 स्कीम से बने हुए हैं। इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमको सिर्फ इनवॉइस 2 स्कीम से बने हुए इनवॉइसेस देखना है तो हम इनवॉइस 2 स्कीम का प्रीफिक्स जो था यानी कि XY को सर्च कर लेंगे। अब जो स्क्रीन पर सारे इनवॉइसेस दिख रहे हैं वो सिर्फ इनवॉइस स्कीम 2 से बने हुए हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग इनवॉइस स्कीम के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स देख सकते हैं। लेकिन अब ये जो दो इनवॉइस स्कीम से हम बिल बना रहे थे, ये इनवॉइस स्कीम बनाना कैसे है, तो अब हम देखते हैं कि एक न्यू इनवॉइस स्कीम हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमको स्क्रीन के लेफ्ट मेन्यू साइड पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी जिसमें हमको इनवॉइस सेटिंग्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पर हमको हमारे सभी इनवॉइस स्कीम दिख जाएंगे जो भी हमने बनाए हुए हैं। अब न्यू इनवॉइस स्कीम ऐड करने के लिए हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें हमें पहले यहाँ इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर दो फॉर्मेट है, दोनों पर क्लिक कर कर हम राइट में उसका प्रीव्यू देख सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेम में इस इनवॉइस स्कीम का नेम फिल कर देंगे। यही नेम हमको हमारे बिलिंग स्क्रीन पर शो होगा। एग्जाम्पल के लिए हम इसे न्यू इनवॉइस नाम दे देते हैं। अब नंबरिंग टाइप में हमको सिलेक्ट करना है कि हम किसी पर्टिकुलर नंबर सीरीज से ये इनवॉइस कंटिन्यू करना चाहते हैं या हमको रैंडम सीरीज स्टार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पहले से ही ये बिल्स इनवॉइसेस को कहीं मेंटेन कर रहे हैं और उसके आगे से ही काउंटिंग रखना चाहते हैं तो नंबरिंग टाइप सिक्वेंशियल सिलेक्ट करेंगे और स्टार्टिंग फ्रॉम में उस सीरीज़ जो आपकी चली आ रही है उसके लास्ट इनवॉइस के बाद वाला नंबर यहाँ फिल कर देंगे। और अगर हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो इसे रैंडम भी कर सकते हैं जिससे ये ऑटोमेटिक हमको एक न्यू सीरीज़ बनाकर दे देगा। तो इस ऑप्शन को आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। आप सीरीज़ नंबर अपने हिसाब से रखना चाहते हैं या रैंडम। अब यहाँ लेफ्ट में है प्रीफिक्स। अगर इनवॉइस नंबर के आगे हम कुछ प्रीफिक्स लगाना चाहते हैं इस इनवॉइस स्कीम को इजीली फिल्टर या डिफरेंशिएट करने के लिए तो हम वो प्रीफिक्स या इनिशियल्स यहाँ लगा सकते हैं। जनरली हम बिजनेस के नेम के इनिशियल्स यहाँ पर लगा सकते हैं या और कुछ भी। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ CK डाल देते हैं। ये प्रीफिक्स इस इनवॉइस स्कीम से बने हर बिल के इनवॉइस नंबर के आगे शो होगा। आप अपने हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में हम ये प्रीफिक्स का यूज़ कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स वाले इनवॉइसेस की रिपोर्ट देख सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स में हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि इनवॉइस नंबर हमको कितने डिजिट्स का रखना है। मिनिमम 4 डिजिट्स का रखना होता है हमें, उससे ज़्यादा रखना आपके ऊपर है। अब नेक्स्ट है सेट एज डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन। अगर हम चाहते हैं कि जब भी हम सेल करें पॉज या ऐड सेल के थ्रू तो ये इनवॉइस स्कीम जो हम बना रहे हैं अभी ये डिफ़ॉल्ट पर रहे, मतलब कि इस वाली स्कीम से ही बाय डिफ़ॉल्ट सारे इनवॉइस बने। और अगर हम चाहते हैं कि दूसरी इनवॉइस स्कीम से इनवॉइस बने तो हम उसको मैन्युअली वहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेट एज डिफ़ॉल्ट पर टिक कर देते हैं तो डिफ़ॉल्ट इनवॉइस स्कीम ये वाली हो जाएगी। जनरली हम ये रिकमेंड करते हैं कि जिस इनवॉइस स्कीम से हमको सबसे ज़्यादा बिल इनवॉइस बनाने होते हैं हम उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अब सेव बटन पर क्लिक करना है और हमारी नई इनवॉइस स्कीम रेडी है। इस इनवॉइस स्कीम से जो इनवॉइस जनरेट होगा उसका लेआउट यानी कि उस पर हमें क्या क्या शो करना है या कुछ चेंजेस करना है
वो हम इन्वॉइस लेआउट में जाकर एडिट कर सकते हैं। इन्वॉइस लेआउट के बारे में हम अलग वीडियो में समझेंगे। अब जो हमने न्यू इन्वॉइस स्कीम बनाई है उससे हम एक बिल बना कर देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड करते हैं, कस्टमर सिलेक्ट कर लेते हैं और ये न्यू इन्वॉइस स्कीम को सिलेक्ट करके कैश पर क्लिक करके बिल बना लेते हैं। ये जो इन्वॉइस जनरेट हुआ है ये न्यू इन्वॉइस स्कीम के अकॉर्डिंग है। आप यहाँ इन्वॉइस नंबर में प्रीफिक्स देख सकते हैं सी के, और इस न्यू स्कीम से बने बिल को आप रिपोर्ट्स में जाकर प्रीफिक्स सर्च करके देख सकते हैं जो पर्टिकुलर इस इन्वॉइस स्कीम सीरीज के बिल की रिपोर्ट से शो करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम जीएसटी रिपोर्ट्स देखते हैं। अब हम सर्च बॉक्स में सी के डालते हैं जो हमारी न्यू इन्वॉइस स्कीम का प्रीफिक्स था और बस सर्च करेंगे तो ये वो इन्वॉइस आ गया है जो हमने न्यू स्कीम से बनाया था। अब हमने एक ही बिल बनाया था इस इन्वॉइस स्कीम से, अगर हम और बिल बनाते तो इस न्यू इन्वॉइस स्कीम में वो सारे बिल्स इन्वॉइसेस यहाँ आ जाते और यहाँ से हम इन बिल्स इन्वॉइसेस की लिस्ट को ईजिली एक्सपोर्ट और प्रिंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट आवर टीम।